सर, आज की इस जनसभा का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं एमआईएम के बैनर तले। हम सभी एमआईएम के दीवाने कार्यकर्ता हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। जो आगामी विधानसभा चुनाव जो होना है उसको लेकर हमारी ये कार्यकर्ता सम्मेलन या सदस्यता अभियान या जन संवाद जो कहिए, हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार हम लोग पंचायत के अलग अलग गाँव में जा रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ एक अच्छा माहौल बन गया है। लोग एक तरफा ये बात कर रही जिस बार परिवर्तन होगा और परिवर्तन के लिए तैयार हैं और एमआईएम के लिए पूरा एकदम फिदा है। आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या हैं सर? देखिए, चुनावी मुद्दे सबसे पहली बात तो ये है जो हम सबसे पहले अपने नेतृत्व को चुनेंगे जो हमारी आवाज़ बने। हमारी जो इलाके की परेशानी है, जो हमारा इलाका आज 70-75 साल आज़ादी के बाद भी ये जो राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है, जो यहाँ पे चाहे नेता कोई भी चल जाए चुन करके, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं आता है। आप इसको देखिए और पटना और उसके आसपास के इलाके को देखिए, आपको लगेगा सौतला व्यवहार है। वहाँ पे बता रहे थे मेरे साथी अभी यहीं पे, जो वहाँ पे ब्रिज के ऊपर ब्रिज है और यहाँ हमारा चचरी पुल में चलने के हम लोग मजबूर हैं। ये स्थिति अपना इलाका का है। इसलिए हमारा अपना हम लोग का ये मकसद है, सबसे पहले हमारी एक नेतृत्व जो हमारी संगठन उसको मजबूती से हम लोग ऐसा सीट दिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाएं ताकि कल सरकार को हमारी ज़रूरत पड़े और हमारे बिना सरकार नहीं बने तो हम लोग उस वक्त जो हम लोग आज 75 साल से जो उम्मीद पर बैठे हुए हैं वो चीज़ देंगे तो हम उनका साथ देकर सरकार बनाएंगे। इस तैयारी में हम लोग हैं। आज बलरामपुर विधानसभा का तैयारी को लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अपने विपक्षी महबूब आलम को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहेंगे कि अब उम्र हो गई है, अब वो जो है रिटायरमेंट ले सकता है। सरकार पेंशन की व्यवस्था उसके कर ही दी है, तो अब उनको चाहिए कि नौजवानों को आगे बढ़ने देना चाहिए, जिद पे नहीं रहना चाहिए। और नहीं तो फिर अगर जबरन लड़ेंगे तो इस बार बहुत मजबूती से लड़ेंगे हम लोग और उनको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट इलेक्शन जो होता है वो देखना पड़ेगा और बड़ी हार देखनी पड़ेगी। ये संदेश हम उसको देना चाहेंगे। अपना परिचय सर। मुअज़्ज़म हुसैन, मुखिया संघ अध्यक्ष बारसोई। क्या जनसभा का संदेश क्या है? जी, हम लोग यही नारा लेके निकले हैं कि सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। 2% वालों की अपनी पार्टी है, 14% वालों की अपनी पार्टी है, 3% वालों की अपनी पार्टी है, 7% वालों की अपनी पार्टी है। हम लोग 18% है। हम लोग की कोई पार्टी नहीं, हम लोगों का कोई नेतृत्व नहीं, कोई क़यादत नहीं और हमेशा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। यादव के साथ कहीं दुर्व्यवहार हो जाए, मुख्यमंत्री तक आवाज़ उठा देते हैं। मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो, मुसलमानों की लिंचिंग हो, मुसलमानों के नबी को गाली दी जाए, मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, कोई नेता ज़ुबान तक नहीं खोलता है। तो आखिर ऐसा क्यों? इसीलिए ओवैसी साहब ने कहना कि हम लोगों को एक आज़ाद क़यादत दी है कि जब तुम आज़ाद क़यादत के नीचे आ जाओगे, जब तुम्हारे पास अपनी क़यादत होगी तो तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन भी नहीं होगा, तुम्हारे नबी को कोई गाली भी नहीं देगा और कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी जो है इंसाफ के साथ तुम्हारे इलाके की भी तरक्की होगी। सीमांचल भी आगे बढ़ेगा, सीमांचल में भी पुल के ऊपर पुल बनेगा, सीमांचल के महानंदा में भी पुल बनेगा और सीमांचल में भी तरक्की का काम होगा। इसलिए हम लोगों ने ओवैसी साहब के बैनर तले इस मुहिम को छेड़ा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोग सीमांचल को आगे लेकर जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर आलम, AIMIM ब्लॉक प्रेसिडेंट बारसोई। सर, एक सवाल कई लोगों के मन में है टिकट को लेकर कि एमआईएम आपको टिकट दे रही या नहीं दे रही? टिकट हम लोग एमआईएम से जुड़े हैं, हम लोग भावी प्रत्याशी हैं, लेकिन एमआईएम के जो आला कमान है जो फैसला करेगा उस पर हम लोग साथ हैं। कहाँ तक उम्मीद रखते हैं एमआईएम पार्टी से? हमें उम्मीद है जो अच्छे लीडर को चुन रही है। तो आपको पार्टी मिल रही है, टिकट मिल रही है? अब अच्छे में जो लोग हैं, अगर हम हैं तो मुझे चुना जाएगा या हमसे बेहतर कोई तो उनको चुना जाएगा। यकीनन अच्छे लीडर आ रहे हैं, जनता को निराश होने की ज़रूरत नहीं, अच्छे लीडर आ रहे हैं। और तो बैठ दीजिएगा।